तो दोस्तों फिर से एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक्सिस बैंक की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है। एंड इस फरमान के दौरान एक्सिस बैंक ने ना तो अपने एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को छोड़ा और ना ही प्रीमियम लेवल के क्रेडिट कार्ड को छोड़ा। मतलब इस बार का जो डिवैल्यूएशन है उससे कोई भी नहीं बचने वाला। एंड आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कब से पड़ेगा, चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में समझाता हूं। तो गाइस सबसे पहले अगर डिवैल्यूएशन की अगर बात किया है तो वो है डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन फी के अंदर। अभी तक आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं एक्सिस बैंक के अंदर, खास करके जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड हैं, उन सभी के अंदर जो डायनेमिक करेंसी फी हमें देखने को मिलती थी 1.5% के हिसाब से थी। एंड जिसे बढ़ाकर अब 28 अगस्त 2026 के बाद 3.5% कर दिया गया है। मतलब ठीक है, जो मन में आए वो करो। और वही है कि पहले अच्छे अच्छे ऑफर चला के लाइफ टाइम फ्री इंट्रोड्यूस करके तरह तरह के ऑफर एडवर्टाइजिंग करके क्रेडिट कार्ड सेल किए जाते हैं। देन उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड जो सेल का टारगेट पूरा हो जाता है फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको डिवैल्यूट किया जाता है। तो मतलब लूटो कस्टमर को जैसे जाए। चलो खैर, अब सेकंड डिवैल्यूएशन के बारे में देखते हैं। एंड सेकंड डिवैल्यूएशन लेट पेमेंट फी से रिलेटेड। एंड अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से अगर पे नहीं करते हैं तो आपको बहुत कर्रा झटका लगेगा 28 अगस्त 2026 से। कैसे समझाता हूं। तो देखो, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 500 रुपीज तक है, 500 रुपए तक है, तो आपको जो लेट पेमेंट फी चार्ज लगेगा वो निल लगेगा, यानी कि जीरो लगेगा। एंड अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 500 से लेके 5000 के बीच में है तो 500 रुपए का आपको फी लगेगा। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5001 से लेकर 10,000 के बीच में है तो 750 रुपये फीस लगेगी। और अगर 10,001 से लेकर 50,000 के बीच में है तब आपको 1200 रुपये की फीस लगेगी। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 13,000 रुपये से अगर ज़्यादा हो जाता है तो भाई साहब आपको फ्लैट 1300 रुपये की फीस लगेगी इस नए रूल्स के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है, लूटो आंख बंद करके जितना लूटा जाए। एंड चलो फिलहाल अब तीसरे डिवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं और वो है गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड। देखो, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अभी तक अगर कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके जरिए आप गिफ्ट कार्ड परचेज करने पे आपको कैशबैक या फिर रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब से आपको गिफ्ट कार्ड परचेज करने पे किसी तरह का ना तो कोई कैशबैक मिलेगा और ना ही आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप गिफ्ट कार्ड के ऊपर जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे उस अमाउंट को ना तो किसी तरह के कोई माइलस्टोन अचीव के अंदर काउंट किया जाएगा और ना ही फी वेवर के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। तो मतलब गिफ्ट कार्ड के लिए अब आपको एक नई कैटेगरी देखने को मिलेगी और उस कैटेगरी का नाम होगा गिफ्ट कार्ड। पहले गिफ्ट कार्ड को वॉलेट के अंदर काउंट किया जाता था और यहाँ हमें पहले से ही ब्रिज फी, रोड फीस, टोल टैक्स के ऊपर किसी तरह का ना तो कोई रिवार्ड पॉइंट्स मिलता था और ना ही कैशबैक। अब यहाँ गिफ्ट कार्ड भी एक्सक्लूड कर दिया गया। अब बात करते हैं फोर्थ डिवैल्यूएशन के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर 100% पड़ने वाला है। मेरे ऊपर तो यार 100% पड़ेगा, आपकी मुझे पता नहीं। एंड ये आपको मूवीज के अंदर देखने को मिलेगा, मूवी टिकट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आपको 1 नवंबर 2026 से देखने को मिल जाएगा। देखो, फिलहाल मेरे पास एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड है। एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको बाय वन गेट वन मूवी टिकट का ऑफर मिलता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन का यूज करके मूवी टिकट बुक करते हैं तो आप 200 रुपीज तक का अपना सेकंड मूवी टिकट फ्री में ले सकते हैं। हालांकि रियलिटी कुछ और है, आपको 100% 200 रुपीज़ का ही डिस्काउंट नहीं मिल जाता। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, उसके अंदर आपको कुछ हिडन चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं। लेकिन फिलहाल 1 नवंबर 2026 से अगर आपके पास एक्सिस बैंक का ऐसा कोई भी क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर आपको बोगो ऑफर मिलता है, बाय वन गेट वन मूवी टिकट का ऑफर मिलता है, तो भाई साहब अब आपको ये बाय वन गेट वन मूवी टिकट का ऑफर लेने के लिए लास्ट 3 मंथ के अंदर कम से कम 25,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड करने होंगे, तभी आप अपने सेकंड मूवी टिकट के ऊपर 100% डिस्काउंट ले सकते हैं। अब देखो, जिस तरह से हमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के अंदर एक क्राइटेरिया देखने को मिलता है, ठीक इसी तरह का क्राइटेरिया अब हमें मूवीज़ के अंदर भी देखने को मिला है और धीरे धीरे करके हमें फ्यूचर में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के अंदर इस तरह का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। खैर, आपका क्या कहना है इस डिवैल्यूएशन के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।